पार्टी आज देश भर में नीट और जी के एग्ज़ाम टालने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के नाम से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके सरकार से अपील की है कि देश में अप्रत्याशित रूप से कोरोना महामारी संक्रमण का दौर चल रहा है और देश के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि नीट और जी के एग्ज़ाम थोड़े समय के लिए टाल दिए जाए। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर से जो युवा विंग के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के शास्त्री भवन पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के काफ़ी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है उसको टाल दिया जाए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की थी उसको लेकर ये कहा गया था कि ये 7 राज्य की तरफ से आज यानी शुक्रवार को एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के नाम से, और उसको लेकर सोशल मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस एग्ज़ाम को टाल दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ख़ासतौर से जो यूथ विंग है उसने प्रदर्शन किया है आज शास्त्री भवन पे, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी शास्त्री भवन पे पहुंचे थे। उनका कहना था कि इस एग्ज़ाम को टाल देना चाहिए, ख़ासतौर से जो स्टूडेंट हैं उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा है, उसको देखते हुए इसे टाल देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और कई पूर्वांचल के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार को चाहिए कि अगले 3-4 महीने के लिए इस एग्ज़ाम को टाल दिया जाए ताकि सुरक्षित रूप से जो छात्र हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकें। जेईई और नीट की परीक्षाओं में देश का जो प्रतिभाशाली युवा है ये उसमें सेलेक्ट होता है, और ये सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत का मान बढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ग्रामीण अंचल के गरीब परिवारों के, सब्जी बेचने वाले, छोटे मोटे रोजगार करने वाले, चपरासी ड्राइवर के बच्चे कंप्लीट करते हैं, आते हैं। पर सरकार को क्या हो गया है? बिहार, बंगाल बाढ़ में डूबा है। कोरोना में आज 75,000 से ज़्यादा केसेज आए हैं, और ये सरकार आमादा है इस परीक्षा को हम अभी कराएंगे, 2 महीने नहीं टालेंगे। इसका नुकसान ये होगा कि इसमें 55% बेटियां होती हैं। तो बेटियां ऐसे तो नहीं भेज देते, कुछ शहर में है कि उनका ड्राइवर गाड़ी चलाए और परीक्षा दिला के चलाए, गांव से आती है, दूर दराज अंचलों से आती है, तो उनके अभिभावक आते हैं। होटल सब बंद है बड़े शहरों में, कहाँ रुकेंगे, किस साधन से जाएंगे? पर यह सरकार लगता है जिद पे आमादा है और भारत के युवाओं का भविष्य दांव पर लगाकर उनके साथ जाती कर रही है। मैं अपनी आवाज इन छात्रों के साथ जोड़ते हुए ये आग्रह करूंगा कि इस परीक्षा को 2-3 महीने के लिए टाल दिया जाए। जब कोरोना का संकट जो सरकार का पैदा किया हुआ है कम हो जाए तो निश्चित रूप से इस परीक्षा को कराया जाए। देश का युवा इसमें की प्रतीक्षा करेगा। You're the future of this country. You're the students, and you are going to take this country to new heights. Everybody understands what has happened over the last 3 or 4 months. Everybody understands the mishandling of COVID, the way the epidemic has been handled, the devastation that has been caused, the economic destruction, the pain that this country has had to bear. Now, what I don't understand is why you should be held responsible and why further pain should be imposed on you. I don't understand what you have done that is wrong. I can clearly see that the government has been incompetent. So why should the government force anything on you? It's important that the government listens to the students. They're wise,
they have the interest of this country at heart. And any decision that is made with regards to these exams is made after a conversation and after a consensus has been developed. And this is my message to the government of India. Please, you have already caused enough destruction to them. You have hurt the students of this country. Please listen to them. Have a conversation and resolve this issue peacefully. सरकार की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई संकेत नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार विपक्ष की इस मांग को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की इस मांग को मानने के लिए तैयार है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।